गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पे। गाइस आज हम सभी मैथ्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होगा क्लास 10th पे। हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको पता है रियल नंबर्स। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इसके अंदर हम बेसिक्स जो होते हैं हमारे, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होते हैं, ओके, रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, क्या हम मतलब कैसे इसको बेटर समझ सकते हैं, और जो एक स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं हम उन सभी को साथ में लेके आज चलेंगे। तो गाइज प्यार से बने रहिए और टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज आपको सब कुछ इजीली समझाया जाएगा। ओके, तो करते हैं हम टाइम वेस्ट नहीं करके अपने फोकस, जो हम आए हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। याद रखिए ये ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद में एक्सरसाइज के जितने भी हैं सॉल्यूशंस वो आपको मैं अलग अलग वीडियोस में देता रहूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे चैप्टर के ऊपर चलें। चैप्टर हमारा 1 है जिसका नाम है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर के अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है जो कि हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। राइट, राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। अब बच्चे इन नंबर्स में काफी कंफ्यूज होते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ओके, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में इतने नंबर हो जाते हैं ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं रख पाता। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर हम जब पढ़ते हैं तो आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, जो भी नंबर, याद रखना, जो भी नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो, हम इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो विदाउट जीरो के जो नंबर होंगे कौन से होंगे भाई, जैसे कि हो गया 1, राइट, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहां तक होंगे, कोई लिमिट है नंबर्स की? भाई जीरो नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर। बाकी सारे कौन से? इनफाइनाइट है सर नंबर तो। बिल्कुल, इनफाइनाइट तक नंबर्स आते हैं, वो हमारे सारे किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। हम उनको नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो हमने जान लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जरा अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर होल नंबर, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। सेकंड है हमारा होल नंबर, राइट। अब आप बोलोगे सर होल नंबर क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, होल नंबर क्या होता है? ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके आगे जीरो लगा दो। होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है? सारा। ओके, तो सारे नंबर तो तभी आएंगे जब जीरो भी आएगा। भाई जीरो कैसे छोड़ेंगे हम होल नंबर में? तो जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो आपका होल नंबर बन जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख लो भाई, 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक? इनफाइनाइट तक, राइट। ये आपके होल नंबर हो गए। ओके, होल नंबर के बाद में थर्ड जो है हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर्स। अब इंटीजर देखो क्या होता है। इंटीजर ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंटीजर देखो, इंटीजर से फीलिंग आती है नेगेटिव, उसके अंदर जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। क्या बोल सकते हैं हम? इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इसके अंदर जीरो भी आएगा और इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, राइट। एनओ से मेरा नंबर है, ओके, थोड़ा सा देख लेना। लिख कैसे सकते हैं हम? तो भाई लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है लिखने में? नेगेटिव नंबर कहां से? कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो। -3 उससे पहले भी आएंगे, राइट। चाहिए आप लिख लो माइनस डॉट 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 -3, -2, -1। जीरो भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, जीरो। उसके बाद में पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे आगे, जैसे कि जीरो के बाद में +1, +2, +3 और कहां तक ये जाएगा? इनफाइनाइट तक।
तो ये क्या बोलेंगे हम इनको? इंटीजर्स बोलेंगे, जिसमें नेगेटिव भी हो, जीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो, राइट। उसके बाद में इंटीजर के बाद में हमारा आता है जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं भाई साहब? रियल नंबर। ओके, REALNUMBER। रियल नंबर देखिए क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कितनी चीजें? दो। रियल है ना भाई, रियल है, कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, रियल नंबर है। तो रियल किसी न किसी के कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। दो चीजें कौन सी होती हैं? एक तो होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। किस किस से बनता है भाई? एक तो होता है रेशनल नंबर, प्लस दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, राइट। अब बच्चा तो बच्चा है भाई, कंफ्यूज होगा ना। वो बोलेगा सर रियल नंबर तो ठीक है, पर ये रेशनल इरेशनल क्या बोला है? मतलब रियल नंबर को पढ़ने के लिए हमें रेशनल भी पढ़ना पड़ेगा, इरेशनल भी पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट है, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो, रियल नंबर पढ़ने के लिए हमें रेशनल भी पढ़ना पड़ेगा, इरेशनल भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। देखते हैं, मुझे ये सारा मिटाना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसका। ओके, तो देखिए समझते हैं हम क्या है हमारा रेशनल नंबर। राइट, ओके। सबसे पहले हमारा आता है रेशनल नंबर। लो जी, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को ये भी याद रखना, किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, राइट। जहां पे क्यू कभी भी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता दूंगा। देखिए रेशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू बोले तो कोई टेंशन नहीं है, ए अपॉन बी लिख लो, बी अपॉन सी लिख लो, सी अपॉन डी लिख लो, पी अपॉन क्यू कोई फिक्स नहीं है। जो भी डिनोमिनेटर हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। पी अपॉन क्यू बोले तो जैसे कि ये हमेशा अपॉन में होगा, जैसे हम 1/2 लिख सकते हैं, ओके, जहां पे हम 2/3 लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते 2/0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला ना q कभी भी जीरो नहीं होगा। q क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमने जी ले लिया जीरो, तो क्या ये रेशनल नंबर है 2/0? नहीं, ये दोनों रेशनल हैं, ये नहीं होगा रेशनल, ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, राइट। तो हमें समझ में आया रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की कैसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। आपको ये तो पता लग ही गया कि कैसा होता है, 1/2 होता है, 2/3, 3/4, 4/5, 1/6, कुछ भी हो सकता है, अपॉन में हो। अच्छा, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, राइट, वो सारे के सारे एक्चुअल में एक रेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि नंबर से हम बोले तो जैसे कि नंबर हो गया 1। अब आप बोलोगे सर 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है साहब। देखिए कैसे है, मैंने बोला ना पी अपॉन क्यू, तो क्या 1 ही है? 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 है लेट कर सकते हैं ना। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब जरा हम देखते हैं भाई ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है, राइट। सेम हम लिख सकते हैं इसको, 2 हो गया। 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। अब ये मत बोल देना नहीं दिख रहा तो जीरो है सर। अबे जीरो नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, वरना जीरो होता तो इनफाइनाइट आंसर आ जाता भाई। किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, किसी के भी, जैसे कि 3/0 ले लिया। अब जीरो का डिवाइड हम किस में दे रहे हैं? 3 में दे रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट,
1 नहीं आता है, ठीक है ना। किसी के भी नीचे अगर कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 है, राइट। 1 तो है ही, 0 कभी नहीं होगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे 1 है, राइट। क्या ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है सर, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। हम लिख सकते हैं इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसी हिसाब से क्या हम 3, 4, 5, 6 इसी हिसाब से जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा बता देता हूं। अपॉन में 1, अपॉन में 1, अपॉन में 1, अपॉन में 1 लगा के, राइट। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट यानी कि नंबर्स होंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा P अपॉन क्यू की फॉर्म में। अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर, एक चीज रेशनल नंबर में और होती है, वो क्या होती है जरा देख लेते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। देखिए, ये तो हमने नंबर्स की कहानी समझ ली। अच्छा, रूट के अंदर कुछ भी आ जाए ना, रूट में परफेक्ट रूट होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट रूट होना चाहिए। परफेक्ट रूट से मतलब क्या रूट 3 एक परफेक्ट रूट है क्या? क्या रूट 3 परफेक्ट, किसी का रूट बनता है रूट 3? सर बनता तो है बट पॉइंटों में आता है। भाई साहब, पॉइंटों वाले रेशनल नंबर में नहीं आएगा, पॉइंट वाला आएगा इरेशनल नंबर में। तो रूट 3 इरेशनल नंबर है, बट वहीं मैं कर दूं रूट 4, राइट। तो 4 का तो परफेक्ट रूट होता है, बिना पॉइंट का कितना होता है सर, 2 होता है, बिल्कुल। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। और ये कौन सी फॉर्म में भाई साहब, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से परफेक्ट रूट वाले सारे के सारे किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, रूट 16 हो गया, इसका क्या होगा 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। यस, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम 81 लिख सकते हैं जो कि 9 का होता है, अपॉन 1 इक्वल टू P अपॉन क्यू, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो रेशनल नंबर आपने समझ लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, परफेक्ट रूट होता है। और हमारी जो काउंटिंग्स होती हैं डिनोमिनेटर में हम उनके 1 लगा के P अपॉन क्यू की फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया इरेशनल नंबर। तो चलिए जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर दोनों को, रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर बनता है। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं, रब कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, राइट। थोड़ा इत्मीनान रखिए, पढ़ेंगे हम आराम आराम से, टेंशन काय को लेने का है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी अपने को। ओके, तो अब हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, जो कि बिल्कुल जो कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स ना हो, P अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर ना हो। देखिए, बुक्स की लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं, वो तो बुक में भी अवेलेबल है, शॉर्टकट में समझिए ना। मैथ को अगर आप एकदम बुक की लैंग्वेज में लिखा होगा इतना लंबा, दोज नंबर्स हु आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, वो तो बुक में भी देख लोगे आप। शॉर्ट में समझिए ना, यहाँ पे आराम से दिमाग में बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को 2 या 3 या 4 या 5 बार, घर की तो खेती है, जितनी बार देखो उतनी बार देख लो। बुक वाला तो बाद में भी पढ़ सकते हो, कॉपी में लिखते जाओ। जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, राइट। अब इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि रूट वाले नंबर हो गए जो कि परफेक्ट रूट ना हो, अभी हमने पढ़ा है। रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 9। क्या ये इरेशनल नंबर है रूट 9? नहीं है, बिकॉज इसका क्या हो सकता है 3, और 3 तो एक
रेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रूट है ये, तो √9 नहीं होगा, √10 हम लिख सकते हैं, राइट। इसी हिसाब से जो कि परफेक्ट रूट ना हो वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे, राइट। अच्छा, और इर्रेशनल नंबर में क्या आ सकता है, मैंने बोला P/Q, Q जहां पे 0 होता है वो सारे के सारे किस में आएंगे, इर्रेशनल नंबर में। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे 1/0 दे दिया, राइट, तो यहां पे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती थी, जहां पे Q 0 ना हो। अगर Q 0 आ रहा है तो दैट नंबर वी ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वी कंसीडर एज ए इरेशनल नंबर, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो कि इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, राइट। अच्छा, इरेशनल नंबर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक ये भी आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आप बोलोगे सर ये क्या भला है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेट ना हो, यानी कि रिपीट ना हो। डेसिमल में कोई भी नंबर आए तो ऑब्वियसली किस में होगा, रेशनल नंबर में होगा। जैसे कि हमारा 3.03 अब देखिए यहाँ पे सेम सेम नहीं आ रहा है, राइट। अगर ये इस टाइप से आता 3.030303, तो देखिए 03, यहां भी 03, यहां भी 03, रिपीट हो रहा है, राइट। पर ऊपर वाली कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे देखो 03, यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो रिपीट नहीं होता है वो किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है। और जो रिपीट होता है, जो रिपीट हो रहा है, वो किस में आता है, वो रेशनल नंबर में आएगा। तो ये रेशनल का एग्जांपल है। ये मैंने वहां इसलिए नहीं बताया रेशनल वाले में, क्योंकि वहां बताता तो ये वाला आप समझ नहीं पाते। अब ये आ गया तो मैंने ये भी बता दिया साथ में, ये भी रेशनल नंबर होता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को बार बार चला के देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ओके, आराम से पढ़ो। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं होगा जो और टीचर्स करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोशिश करूंगा मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की, राइट। देखिए, इत्मीनान से आराम से पढ़ना है हमें, कोई जल्दबाजी कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। कौन सा नंबर भाई साहब, प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या प्राइम नंबर क्या होता है समझते हैं। प्राइम नंबर देखिए वो होता है जो कि खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, वो और किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। बोले समझते हैं, बात को समझते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बात को समझो ना। जैसे कि 2 हो गया हमारा, राइट। तो सर 2 प्राइम नंबर कैसे है, हमें समझाओ तो सही। तो भाई साहब 2 में क्या किसी का और का डिवाइड जाता है क्या, एक तो 1 का जाता है, बिल्कुल हमें पता है, एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है। इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के क्या 2 में किसी और का डिवाइड जाता है, अरे सर नहीं जाता, कितनी भी कोशिश कर लो दे के नहीं जाएगा। यानी रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। और प्राइम नंबर क्या है, क्या 4 एक प्राइम नंबर है, क्या 4 एक प्राइम नंबर है, चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक तो खुद का डिवाइड चला जाए, एक 1 का डिवाइड चला जाए, बिल्कुल 4 में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 में 1 का भी डिवाइड जा रहा है, क्या 4 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, जाता है ना भाई साहब,
2 टाइम जाता है। तो क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा? अरे नहीं होगा मेरे भाई, कैसे होगा? तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कौन सा होगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बार बार चला के देख लेना। प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, इसमें खुद का ही जाता है, डिवाइड 1 का जाता है। जैसे कि 3 हो गया, खुद का जाता है, 1 का जाता है। जैसे कि 5 हो गया, खुद का जाता है, 1 का डिवाइड जाता है। और एग्जांपल लेते हैं हम, ले लो भाई, बहुत सारे एग्जांपल हैं। 6 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 6 में तो 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 6 में 3 का भी डिवाइड जा रहा है। तो 2 डिजिट्स का डिवाइड इसमें 1 और 6 के अलावा और जा रहा है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। भगा दो 6 को, भाग, ऐसे बोल दो 6 भाग जा, तू प्राइम नंबर नहीं है, हमें केवल प्राइम नंबर लेने हैं यहाँ पे, राइट? तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, तो भाई साहब और प्राइम नंबर कौन से हैं? बिल्कुल 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 इज ए प्राइम नंबर, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 13 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जिसमें केवल 1 का डिवाइड जाए और जिसमें केवल खुद का डिवाइड जाए, वो डिजिट्स प्राइम नंबर में आएंगे। ओके, हमारा आज का अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। देखते हैं कि मिस्टर कंपोजिट नंबर क्या होता है। समझिए भाई कंपोजिट भाई साहब को। कंपोज, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम ही काफी है। क्या है नाम? कंपोज। कंपोज, कंपोज का मतलब क्या होता है? बनना, राइट? कंपोज, किसी चीज को हम कंपोज करते हैं, बनाते हैं। बनती कैसे चीज भाई? चाय किससे? जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या बनता है? क्या क्या गिरता है? दूध गिरता है, चाय पत्ती गिरती है, चीनी गिरती है, तो चाय कंपोज होती है, राइट? बनती है चाय। तो कंपोजिट नंबर, नाम ही जैसे इसका कंपोजिट है, कंपोज है, तो इसका मतलब इसमें आएंगे 2 नंबर्स। 2 नंबर से मिलके बना हुआ नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। 2 नंबर्स के मिल के बना होने वाले नंबर को हम बोलेंगे भाई साहब कंपोजिट नंबर, ठीक है? जैसे कि हो गया 4, किस किस से मिलके बना है भाई साहब? 2 और 2 से मिलके बना हमारा 4। जैसे कि हो गया 6, 2 और 3 के मिलके बनता है 6। जैसे कि हमारा हो गया 8, 4 और 2 के मिलन से क्या बनेगा? 8 बनेगा। इसी हिसाब से 2 नंबर से मिलके जो नंबर बना होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, राइट? तो अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं। ये तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे कि 8 के बाद में हो गया आपका 9 हो गया, किसके? 3 और 3 के मिलने से बनता है। जैसे कि 12 हो गया आपका 6 और 2 के मिलने से बनता है। तो 2 नंबर से मिलके जो नंबर बनता है उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं, जैसे कि एक होता है ओड नंबर। देखिए ओड नंबर क्या होता है। देखिए ओड नंबर वो चीज होती है जिसमें 2 का डिवाइड। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, एक 1 मिनट ओड नंबर को पढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। जो 1 होता है ना, 1 1 इज नाइदर, 1 इज नाइदर, ये नोट लगा के लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये नोट। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट।
ये बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई, होनी नहीं चाहिए बट याद आ गई। 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर हमने जो देखा था कि केवल खुद का ही डिवाइड जाए और केवल 1 का डिवाइड जाए। कंपोजिट नंबर हमने देखा 2 नंबर के मिलन से बनाओ, तो 1 दोनों ही चीजों को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए 1 को हम ना तो प्राइम कंसीडर करते हैं और ना ही कंपोजिट कंसीडर करते हैं। ये बात नोट लगा के याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 1 इज 1 ए प्राइम नंबर। कई बार क्वेश्चन आता है इज 1 ए कंपोजिट नंबर। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आएगा हमारा नो। ना तो 1 प्राइम है ना ही 1 कंपोजिट है। राइट, अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो हमने लिया था ऑड नंबर। देखिए, ऑड नंबर वो होते हैं जिसके अंदर 2 का डिवाइड ना जाए। हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको कि ऑड नंबर भाई साहब वो होता है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। दोज नंबर्स which are not divisible by 2। तो ऑड नंबर हमारा वो होता है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑड नंबर कौन सा होता है, जैसे कि हम 3 को बोल सकते हैं, जैसे कि हम 5 हो गया, राइट, 3 5 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 9 भी हो गया। इस हिसाब से जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो हमारे सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर कौन सा होता है जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, ऑब्वियसली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से हो जाएंगे इवन नंबर, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, राइट, 6 हो गया, 8 हो गया, जैसे कि हो गया हमारा 10, जैसे कि हो गया हमारा 12। इस हिसाब से जिसमें भी 2 का डिवाइड जाता है इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे किस में आएंगे, इवन नंबर्स में आएंगे। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन जो कि कंप्लीटली बेस्ड था क्लास 10th पे। और आपको मैं सारे वीडियोस, सारे एक्सरसाइज 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस फुल कोर्स में आपको करवाऊंगा। ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी पहले चैप्टर की, रियल नंबर्स की। अगली क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट अभी और रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना दूंगा। ये आप इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 मान सकते हैं, राइट, पार्ट 1। तो गाइज मेरी क्लास के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हो तो टेंशन वेंशन है ना साइड वाले बैग में डाल दो, बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, 1% भी नहीं लेनी है। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में करो, ट्राई करूंगा मैं आपके सबके कमेंट बॉक्स पे ध्यान दूं। और एकदम हमें एक एक होता है ना बर्डन स्टूडेंट के ऊपर कि समझ में नहीं आता है टीचर से, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। सभी बच्चे किस चीज़ में अटकते हैं, कहाँ पे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ें मैं आपको ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, बताने की। कंटिन्यू अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा होगा इसके अंदर, राइट। बिल्कुल मेहनत कीजिए, क्लास 10th में हैं आप लोग, सही प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। और अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका बिल्कुल इसमें बेनिफिट होगा। देखिए कुछ नहीं है, मैथ इतना ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और बाकी मैं हूँ ना, टेंशन काहे को, ठीक है। ओके गाइज, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय कार्तिक सर में। थैंक यू।